नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है करेंट अफेयर्स के नए सेशन में। इसका पहला टॉपिक है नियुक्तियाँ। नियुक्तियाँ में पहला है यशवर्धन सिन्हा को मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना दिन का होता है? 3 साल, अधिकतम 65 वर्ष की आयु में। उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा के नए महासचिव बनाए गए हैं। आलोक गुप्ता को ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के एमडी व सीईओ बनाए गए हैं। अक्षय कुमार सिंह को पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के एमडी व सीईओ बनाए गए हैं। अगला टॉपिक है पुरस्कार या सम्मान। पहला है बुकर पुरस्कार 2020। कब स्टार्ट किया गया था इसको? 1969 में। और बुकर पुरस्कार 2020 दिया किसे गया है? डगलस स्टुवर्ट। इनके उपन्यास सुग्गी बेन के लिए दिया गया है। ये कहाँ के निवासी है? तो स्कॉटिश अमेरिकी फैशन डिजाइनर है। अगला है सियोल शांति पुरस्कार। यह पुरस्कार सियोल पीस प्राइज कल्चर फाउंडेशन का द्वारा वितरित की जाती है और इसे दिया गया है थॉमस बक्स को। थॉमस बक्स अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष भी हैं। अगला है आसियान क्षेत्रीय पुरस्कार 2020। तीसरा पुरस्कार सिंगापुर की शोध संस्था ISEAS यूसुफ इसाक इंस्टीट्यूट को दिया गया है। अगला है नेटफ्लिक्स इंडिया की दिल्ली क्राइम सीरीज को इंटरनेशनल एमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार दिया गया है। दिल्ली क्राइम किसके द्वारा निर्देशित है? तो भारतीय मूल की कनाडाई रिची मेहता के निर्देशन में बनी हुई है। ये 2012 में जो घटना हुई थी निर्भया कांड और सामूहिक बलात्कार की घटना पर आधारित दिल्ली क्राइम को बनाया गया है। अगला है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019। सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन कौन से? तमिलनाडु, महाराष्ट्र और राजस्थान। विशेष श्रेणी के राज्यों में मिजोरम को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला है नदियों के पुनरुद्धार के लिए अयोध्या को दिया गया है। अयोध्या कहाँ पड़ता है? यूपी में। और जल संरक्षण के लिए अल्मोड़ा को दिया गया है। अगला टॉपिक है पुस्तकें। पहला है अ प्रॉमिस्ड लैंड। किसके द्वारा लिखित है? बराक ओबामा के द्वारा लिखित हुई है। सुग्गी बेन, डगलस स्टुवर्ट, जिनको बुकर 2020 का पुरस्कार भी दिया गया है। अगला है द आइसबर्ग। किसके द्वारा है? जेके रोलिंग के द्वारा लिखी गई है। अगला है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। ये रामचंद्र गुहा जी के द्वारा लिखी गई है। अगला है द अल्टीमेट गोल है विक्रम सूद के द्वारा लिखी गई है। अगला है द बैटल ऑफ ब्लॉगिंग ऑन नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म एंड वाइट इट मीन्स टू बी अ इंडियन। ये किसके द्वारा लिखित है? तो शशि थरूर के द्वारा। अजीज प्रेमजी द मैन बियॉन्ड द बिलियंस, सुदीप खन्ना व वरुण सूद जी के द्वारा लिखित है। हाउ टू बी अ राइटर किसके द्वारा लिखित है? रस्किन बॉन्ड जी के द्वारा। अगला है टॉपिक पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बिग एट रिंग साइड। यह है NK सिंह के द्वारा लिखित है। अगला है द खालिस्तान कॉरस्पोरेंसी ऑफ फॉर्मर रॉ ऑफिसर ऑन रेविलेंस द पथ टू 1984, GVS सिद्धू के द्वारा लिखित है। अगला है ब्रेकिंग थ्रू अ मेमोरीज। किसके द्वारा है? ईसर जज आहलूवालिया। अगला टॉपिक है सिटमेक्स 2020 किसके किसके बीच हुआ था? तो भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच हुआ है। यह त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास है।
कब हुआ है? तो 22 नवंबर को हुआ है, अंडमान सागर में हुआ है। अगला है एरो इंडिया 2020, ये कहाँ हुआ है? तो बेंगलुरु के एहलका वायु सेना केंद्र पर हुआ है। एरो इंडिया का जो मुख्य क्या था? तो एरोस्पेस और रक्षा उद्योगों की प्रदर्शनी था वहाँ पे। अगला है सिम्बेक्स 20, ये कब हुआ था? ये हुआ था 23 से 25 नवंबर, अंडमान सागर में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? भारत व सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास था। अगला है विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण। विजय वल्लभ साधना केंद्र कहाँ है? राजस्थान में है। किसने अनावरण किया? श्री नरेंद्र मोदी ने। अगला है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलियाई का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास 2 चरणों में संपन्न हुआ है। पहला हुआ है बंगाल की खाड़ी में विशाखापत्तनम के पास। दूसरा का हुआ अरब सागर में संपन्न हुआ। यह पहला अवसर था जब 4 देशों ने मिलकर नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है। यह क्वाड के सदस्य हैं भी हैं। अगला टॉपिक में आते हैं सर्बिया के नोवाक जोकोविच 6ठी बार एटीएफ की और 7 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पीट संप्राय के रिकॉर्ड की बराबरी की है। एटीपी के वर्ष 2020 में पुरुष और महिला, पुरुष में कौन है? तो पुरुष में पहले स्थान पर है नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं। दूसरे नंबर पर है राफेल नडाल, ये कहाँ है? स्पेन के हैं। और तीसरा है डोमिनिक थिएम, ये कहाँ है? ये ऑस्ट्रिया के हैं। महिला में एस्ले बार्टी, ये कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है। दूसरा का है सिमोना हालेप, ये कहाँ की है? रोमानिया की है। और तीसरा का है नाओमी ओसाका, ये जापान की है। अगला टॉपिक है दिल्ली मैराथन 2020, यह दिल्ली में हुआ। देश में किसी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा का यह पहला आयोजन था। इसमें पुरुष विजेता में एमेडेवर्क जो इथोपिया के हैं और महिला में याले मजर्फ एहू आला, ये भी इथोपिया के ही हैं। भारतीय धावक में पुरुष में कौन थे? तो अविनाश सांबले और महिला में पारुल चौधरी थी। अगला टॉपिक है ब्रिटेन के लुइस हैमिल्टन, ये फार्मूला 1 रेस 2020 के विजेता हैं। कितनी बार? इस 7वीं बार जीते हुए हैं। इन्होंने माइकल शुमाकर के रिकॉर्ड की बराबरी भी की है। पुरुषों का एटीपी टूर्स फाइनल 2020 कहाँ हुआ है? तो लंदन में संपन्न हुआ है। विजेता है डेनियल मेदवेदेव जो रूस के हैं और उपविजेता डोमिनिक थिएम जो ऑस्ट्रिया के हैं। महिलाओं का AITTF विश्व कप कहाँ हुआ है? तो चीन में हुआ है, बिहाई जगह पे। कौन जीते हैं विजेता? तो सुन इंगस्ता, ये अपने ही देश के खिलाड़ी को हराकर विजेता बनी हुई है। अगला टॉपिक है 13वां IPL 2020, इसका टाइटल प्राइज जो था ड्रीम 11। हुआ कहाँ है? UAE में हुआ है। कोरोना महामारी के बीच में हुआ था। UAE में कहाँ हुआ है? तो दुबई में हुआ है, शारजाह में हुआ है और अबू धाबी में हुआ है। इसमें कुल 8 टीमों ने भाग लिया था और टोटल 60 मैच हुए थे। विजेता रहा था मुंबई इंडियंस और उप विजेता रहा था दिल्ली। 5वीं बार विजेता मुंबई बना हुआ है। अगला देखते हैं ऑरेंज कप किसे मिला है? तो ऑरेंज कप KL राहुल को मिला है जो पंजाब से थे। कितने रन? 670 रन मारे थे। और पर्पल कप जो 30 विकेट लेने वाले काशिगो रवांडा जो दिल्ली से थे। प्लेयर ऑफ द फाइनल किसे दिया गया? तो ट्रेंट बोल्ट को दिया गया जो मुंबई से थे। अगला टॉपिक है
राजकोट में कोविड अस्पताल में अग्निकांड से 5 मरीज का निधन। राजकोट कहाँ है? तो गुजरात में है। किस कोविड अस्पताल में? तो शिवानंद कोविड अस्पताल में हुआ था। अगला टॉपिक है भारतीय नौसेना का MiG-19 के प्रशिक्षण विमान अरब सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अगला पहली बार वर्चुअल मोड में संपन्न दिल्ली पुस्तक मेला कब था? 26वां था। कब हुआ था? 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2020 को हुआ था। अगला है निधन। मृदुला सिंह, ये कौन थी? गोवा की पूर्व राज्यपाल थी। ये लेखिका भी रह चुकी हैं। तरुण गोगोई, ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे। सतीश कुमार सिंह, यह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सबसे कम दिनों के लिए मुख्यमंत्री रहे हैं, सिर्फ 5 दिनों के लिए, जबकि नीतीश कुमार 2000 में 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बनते हुए थे। जब सतीश कुमार सिन्हा मुख्यमंत्री थे तो किस समाज से? तो शोषित समाज दल से संबंधित थे। सीन कॉनरी, यह स्कॉटलैंड के अभिनेता हैं। भानु अथैया, ये कौन सी है? तो ये कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं। ये पहली भारतीय महिला है जिनको ऑस्कर दिया गया था। ये फिल्म गांधी में कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए इन्हें दिया गया था। सॉरी। अगला है TN कृष्णन। TN कृष्णन क्या थे? वायलिन वादक थे। अगला है सौमित चटर्जी, ये अभिनेता है, बंगला फिल्म के अभिनेता और निर्देशक भी हैं। डियागो मैराडोना, ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। अगला है फकीर चंद्र कोहली, ये TCS के संस्थापक हैं। महिलाओं का T20 चैलेंज, ये तीसरा था। कहाँ हुआ था? तो शारजाह कहाँ पड़ता है? संयुक्त अरब अमीरात UAE में पड़ता है। यह पहले जयपुर में प्रस्तावित था। इसके विजेता थे ट्रेल ब्लेजर्स। अगला है ज्ञानेंद्र निंगोम्बल को हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए। ये ज्ञानेंद्र कहाँ के हैं? तो ये मणिपुर के हैं। हॉकी टीम इंडिया के उपाध्यक्ष कौन बना है? मोहम्मद मुश्ताक अहमद को बनाया गया है। अच्युत सामंत को वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अच्युत सामंत कहाँ से? कंधमाल उड़ीसा से थे। सर से ये सांसद भी रहे हैं। इसके कार्यकारी अध्यक्ष राजकुमार को बनाया गया जो पंजाब से हैं। अगला है इंदिरा मैराथन 2020 रद्द कर दिया गया। होने वाला कहाँ था? प्रयागराज में होने वाला था। महिलाओं का WTA फाइनल्स रद्द। कहाँ होने वाला था? चीन के शेनज़ेन में होने वाला था। अगला टॉपिक में हम थोड़ा सा डेट ले लिए हैं, जो इम्पोर्टेंट डेट उसको हम डिस्कस कर देते हैं। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस और 14 नवंबर को ही विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। 21 नवंबर को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है और 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है।